जैसा कि मैं आपको पहले सूचित कर चुका हूं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे बीएड बीएसटीसी के वे स्टूडेंट जिसको फर्स्ट कॉलेज अलॉट लिस्ट जो आई है उसमें चाहे उसको कॉलेज मिला हो, मिल गया तो ठीक। अगर उसे ऐसा लगता है कि मुझे सेकंड या आने वाली लिस्ट में जो मुझे कॉलेज मिल सकता है, या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है उसमें से कौन कौन स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भर सकता है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप वो कितनी मिलेगी, ज़्यादातर डाउट आपका यही रहता है कि कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है हमें, क्या पूरी की पूरी फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी या फिर जो आपकी फ़ीस है उसका 50% आपको वापस किया जाएगा, या कितना परसेंट आपको फ़ीस आपकी वापस दी जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, आपकी सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात ये कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि पता चले सभी को कि स्कॉलरशिप के फॉर्म आ गए हैं। जो कोई एलिजिबल हो वो फॉर्म अप्लाई कर देना। सर्वप्रथम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म वह कौन भर सकता है, यानी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, इनमें से कौन आपका फॉर्म स्कॉलरशिप का भर सकता है। तो देखो, और कितनी आपकी आय रहनी चाहिए, इस आय का आप विशेष ध्यान रखें। इस आय के इसी के अंदर आप आते हो तो इस एरिया के अंदर तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। ये आय आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। स्कॉलरशिप के फॉर्म में बहुत बहुत इसका मेन रोल होता है इस आय का। जितनी आपकी आय इसमें दे रखी, इससे ज़्यादा आपकी आय है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसमें आपका दे रखा है कि एससी एसटी और उसके बाद विशेष एसबीसी विशेष समूह योग्य जन में जो आते हैं उसको स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी सालाना आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी आय है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। अब उसके बाद बात करते हैं कि ओबीसी में स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो देखो, ओबीसी में स्कॉलरशिप तो मिलती है, लेकिन किन को मिलती है वो ध्यान रख लेना। आपकी आय ओबीसी में अगर आते हो, आपकी आय 1.5 लाख से ज़्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए। 1,50,000 से ज़्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए। ओबीसी में क्या है कि जो अगर आप बीपीएल हो, और बीपीएल आप होनी चाहिए, इतने से ज़्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए 1.5 लाख से ज़्यादा। उसके साथ बीपीएल हो तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप ओबीसी में हो और आप एपीएल हो, यानी जो आपका राशन कार्ड है वो एपीएल है, तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। और ओबीसी में एक बात और, यहाँ पे 17 श्रेणियाँ और दे रखी हैं। अगर इसमें से कोई अभ्यर्थी इन 17 श्रेणियों में आता है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भर सकते हो। और ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप इनमें से देख लेना कि जो भी कोई इन श्रेणियों में आता हो तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है, लेकिन ओबीसी एपीएल वाले स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। अब मैं बात करूं जर्नल की, तो देखो जर्नल के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो जर्नल में अगर आप एपीएल में हो तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, ये तो है। और बीपीएल का मुझे अभी कंफर्म नहीं कि बीपीएल वाले स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं फिर नहीं भर सकते। जैसे मुझे कंफर्म हो जाएगा, यानी जनरल के जो स्टूडेंट हैं वो बीपीएल में अगर कोई आ रहा है और स्कॉलरशिप का वो फॉर्म भर सकता है या फिर नहीं भर सकता, उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती, अभी मुझे उसका कंफर्म नहीं पता। आप भी ट्राई कर लेना कोई ई मित्र वगैरह पे कि अगर बीपीएल को स्कॉलरशिप मिलती है, एपीएल को तो नहीं मिलती है तो साफ पता है, ओबीसी में नहीं मिलती, फिर जनरल को तो कहाँ से मिलेगी वो एपीएल में। देखो, अब बीपीएल का अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे मुझे पता चल जाएगा कि एपीएल में बीपीएल को स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती, शायद नहीं मिलती होगी। जनरल में किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जनरल में अगर मिलती होती तो यहाँ पे ऐड कर दिया जाता। लेकिन आप ट्राई कर लेना एक बार कि जनरल में बीपीएल को स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती है। जहाँ तक मुझे पता है शायद नहीं मिलती, जैसे और कन्फर्म मैं कर लूँगा। जैसे कन्फर्म हो जाएगी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि आप बीपीएल को भी स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती। लेकिन इनको तो स्कॉलरशिप मिलती है, ये जो यहाँ पे मैंने बताया ना एससी एसटी और ओबीसी के जो 17 श्रेणियाँ या फिर बीपीएल वगैरह। अब दूसरा सवाल आपका ये कि छात्रवृत्ति आपको कितनी मिलती है, यानी कितने रुपए तक आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो देखो, अब मैं बात करता हूँ बीएड को लेकर चलता हूँ। मानी बीएड, आप 1 साल की बीएड की फीस आपकी होती है वो टोटल आपकी 27,000 रुपये आपकी फ़ीस होती है। 27,000 रुपये फीस होती है, यानी 5,000 रुपये की आप काउंसलिंग करवाते हो। उसके बाद प्लस आप 22,000 रुपये आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद आप 22,000 रुपये फीस जमा करवाते हो। तो टोटल आपके 27,000 रुपये हो गए। तो 27,000 रुपये जो हैं इसमें से आपको कितनी फ़ीस आपको वापस हो जाती है स्कॉलरशिप। जिस किसी को भी स्कॉलरशिप अगर मिलती है, जो मैंने पीछे बताया इनमें से कोई आता है तो देखो उनको स्कॉलरशिप मिलती है तो उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। मान लीजिए आपके 27,000 रुपये आपने भरे तो 27,000 पूरे के पूरे आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें से 27,000 के आपके 26,000 भी वापस नहीं होते। ठीक है, यानी 26,000 भी आपको नहीं मिलते, यानी 1,000 भी आपके कट नहीं होते, पूरे के 27 आपको वापस मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आपको 100-200 रुपये ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
यानी 27,100 या 27,200 रुपये तक भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन जितनी आपकी फ़ीस है उतनी आपको वापस कर दी जाती है। चाहे आपकी बीएसटीसी में इतनी लगा लो, तो बीएसटीसी में अगर आपकी टोटल फीस 3,500 रुपये काउंसलिंग प्लस 13,500 वैसे तो 16,500 के आसपास है, तो उतनी ही आपको स्कॉलरशिप वापस मिल जाती है। ऐसे ही कॉलेज में आप लगा लेना, जितनी आपकी स्कॉलरशिप आप फॉर्म भरते हो उसमें आपकी जो फ़ीस की रसीद ऐड होती है, आपको अपलोड होती है फ़ीस की रसीद, उसमें आपकी जितनी फ़ीस आपकी होगी उसके लगभग उतनी ही फ़ीस आपको वापस मिल जाती है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, चलो मैं हाँ, विशेष बात है ये ध्यान रखना आप कि अभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपका जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो याद रखना, चाहे आप एससी के स्टूडेंट हो या फिर एसटी के स्टूडेंट हो या फिर ओबीसी वगैरह किसी के भी आप स्टूडेंट हो। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है उसमें आप एक बात ये ध्यान रख लेना कि उसमें टोकन नंबर आपकी हैं या फिर नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आप देखोगे, आपको ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, उसमें आपको टोकन नंबर देखने को मिलेंगे नीचे। उस टोकन नंबर आपके हैं तो स्कॉलरशिप आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा स्कॉलरशिप का। क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म आप अप्लाई करोगे तो जो जन आधार कार्ड आपका है उस जन आधार कार्ड में आपका डेटा आपका अपडेट करना पड़ेगा। ये जो जन आधार कार्ड है इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा, उसके साथ आपका मूल निवास अपलोड होगा। और मूल निवास और जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो आपके लगभग 2016 के आसपास बाद के नहीं, पहले के नहीं होनी चाहिए, सॉरी 2016 के पहले के अगर आपके जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास आपके हैं तो शायद वो नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर पहले के भी हैं तो उसमें ये ध्यान रख लेना कि टोकन नंबर है या नहीं, पूरे को चेक कर लेना, आपको नीचे मिल जाएंगे जाति प्रमाण पत्र में। तो टोकन अगर उसमें है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, तो क्योंकि टोकन नंबर उसमें है तो उसके जो जन आधार कार्ड मैं बता रहा हूँ उस जन आधार कार्ड में आपके जो टोकन नंबर के साथ आपके जो जन आधार कार्ड में आपके टोकन नंबर के साथ आपका जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो वहाँ पे अपलोड होंगे। यानी पहले जन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जन आधार कार्ड में आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्लस बैंक पासबुक आपकी ये अपडेट होंगी। तो जब आप अपडेट करोगे तो वहाँ पे टोकन नंबर मांगेगा, वो टोकन नंबर आपके नहीं है तो वहाँ पे अपडेट नहीं होगा, और अपडेट नहीं होगा तो फिर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे नहीं भर सकते। पहले जन आधार कार्ड में अपडेट होनी, ये तीनों चीज़ ज़रूरी हैं, बैंक पासबुक प्लस जाति प्रमाण पत्र प्लस मूल निवास। तो इनको विशेष ध्यान रख लेना, एक बार आप चेक कर लेना, ई मित्र पे ट्राई करवा लेना कि आपका ये अपडेट हो रहा है या फिर उसमें टोकन नंबर वगैरह दे रखे हैं या फिर नहीं दे रखे। अब बात करते हैं कि आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो। तो देखो पीछे आपके जितने भी जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं इन कैटेगरी में वगैरह जो मैंने बताए हैं ये, और जनरल वाले एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि आप ट्राई कर लेना, मुझे कन्फर्म हो जाएगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप इसमें से कौन कौन स्कॉलरशिप ले सकता है, तो स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हो। स्कॉलरशिप के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको SSO ID जो है उसके माध्यम से आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरा जाएगा। और पहले आपके जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ 3, वो जन आधार कार्ड में आपके अपडेट होंगे। उसके बाद आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, आपका आय लगेगा, आय प्रमाण पत्र, आपका सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए आपके पास। और जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करो बिल्कुल सावधानी से करना, क्योंकि अगर एक बार ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर आपका छात्रवृत्ति आने में समय लग सकता है, ठीक है। यानी बैंक वगैरह जो भी अपलोड करो वो हमेशा चालू आपका रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही लगाना, आप सब कुछ सही से अपलोड करना, कोई भी जल्दबाजी में गलती मत करना, अन्यथा आपकी स्कॉलरशिप मिलने से आप वंचित रह सकते हो। तो आप स्कॉलरशिप के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। फ़ीस वगैरह आपकी जो कॉलेज मिली उसमें आपका एडमिशन वगैरह कंफर्म होना चाहिए, फ़ीस की रसीद आपकी अपलोड होगी, साथ ही आय प्रमाण पत्र वगैरह जो आपको मैं ये बता रहा हूँ ना, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, बैंक पासबुक वगैरह, आपके जन आधार कार्ड में आपकी डेटा वगैरह सब सही होना चाहिए, नाम वगैरह सब। तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भर सकते हो। स्कॉलरशिप आप ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, SSO माध्यम से आप किसी ई मित्र की सहायता ले सकते हो। आप स्वयं भी भरते हो तो गलती मत करना। अगर अब भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आपकी सभी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब जो भी कोई बच गया हो तो अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।